पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि आपको एक सपोर्ट चाहिए, मतलब कि आप कुछ भी किताब पढ़ाई कर रहे हैं या कोई आप सब्जेक्ट पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए पढ़ते पढ़ते आपके अटक जाते हैं या फिर आपको कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर एक आपका एक मेंटर होना चाहिए। मतलब कि आप किससे अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और किससे आप पूछेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लीजिए कि अगर आपके हिसाब से आप कोचिंग सेंटर जो चॉइस करते हैं और वो आपके हिसाब से नहीं मिलता है, तो फिर क्या होता है कि आप जहां पर पढ़ाई करेंगे तो फिर वहां पर आपको शायद मिसगाइडेड या फिर आपको जितने जैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मतलब वैसा मिलता नहीं है। तो आज का सेशन में हम लोग यही बात करेंगे कि कैसे आप अपना बेस्ट कोचिंग सेंटर आप ढूंढ सकते हैं, जैसे कि आपको पता चल जाए कि हमको इस कोचिंग में हमको अच्छा फैसिलिटी मिलेगा और हम ठीक से हम अपना जो एजुकेटेड जो मेरा जो माइंड है, जो नॉलेज है, उसको आप कैसे उसको डेवलप करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए जब भी आप कोचिंग सेंटर या कोचिंग क्लास आप ढूंढते हैं तो सबसे पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपका लैंग्वेज, मतलब का अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि मान लीजिए कभी भी आप बहुत सारा कोचिंग सेंटर में आप जाते हैं, फिर इसमें क्या होता है कि हर इंसान का अलग अलग आपका मतलब लैंग्वेज होता है कि समझाने का, एक्सप्लेनेशन करने का। तो बात ये होता है कि सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस टीचर से आपका मैच करता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट है जिसको लैक ऑफ मतलब अंडरस्टैंडिंग रहता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी को लैंग्वेज ठीक से समझ में नहीं आता है, या फिर यह भी होता है कि मान लीजिए आप कहीं पर पढ़ने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि लैंग्वेज का थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए आपको इंग्लिश ठीक से समझ में नहीं आता है और वहां पर जो पढ़ाई जो होता है अगर आपका इंग्लिश के लैंग्वेज में होता है तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, और इससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो आप समझना चाहते हैं उसको ठीक से आप समझ नहीं पाएंगे। फिर ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि आप कोचिंग तो आप स्टार्ट कर लेते हैं, आप कोचिंग ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन डे बाय डे क्या होता है कि मतलब जो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता, फिर उसके हिसाब से फिर आपको ठीक से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है। तो फिर क्या होता है कि जब आप कोचिंग में ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आप फीस भी अच्छा दे देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको ऐसा भी लगता है कि वो बीच में हमको मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर क्या होता है कि फिर आपके पास ज्यादा नॉलेज भी नहीं रहेगा, फिर आपका जो इंटेंशन जो था पढ़ने का या फिर गाइडिंग लेने का, फिर आपको वो ठीक से आपको गाइडिंग नहीं मिलता है, फिर आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपका क्लियर नहीं हो पाता है। जब भी आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सबसे पहले आपको ट्रायल लेना चाहिए। मतलब कि आप डेमो का क्लास आप ले सकते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था कि आप डायरेक्टली आप एडमिशन कर लेते थे, लेकिन अभी का सिस्टम क्या है कि आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं, चाहे वो ऑफलाइन ले सकते हैं चाहे ऑनलाइन ले सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको फैसिलिटी मिलता है डेमो क्लास का। आप क्या कर सकते हैं कि आप बहुत सारे टीचर के साथ आप बात कर सकते हैं ऑनलाइन में। अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं तो अगर आप मान लीजिए कोई भी आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन से किसी टीचर से बात कर सकते हैं, आप डेमो क्लास ले सकते हैं। उससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग आप वहां पर देख लीजिए कि किस तरह भाषा का इस्तेमाल होता है, फिर कैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, ताकि वो लैंग्वेज आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर मान लीजिए ऑफलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप डेमो ऑफलाइन भी ले सकते हैं। आप बहुत सारे टीचर से बातचीत कर सकते हैं, आप लाइव बात कर सकते हैं, जैसे कि फेस टू फेस आप बात कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स लोग जो होता है या फिर वहाँ का जो स्टूडेंट है वो उन लोग से पूछ सकते हैं कि वहाँ का पढ़ाई कैसा है। तो फिर क्या होता है कि जब आप किसी से पूछते हैं, जब आप इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है किस के हिसाब से है। देखिए बात क्या है कि हर इंसान का, हर स्टूडेंट का एक अलग अलग लैंग्वेज होता है। किसी को इस लैंग्वेज से पसंद आता है, किसी को दूसरा लैंग्वेज से पसंद आता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को इंग्लिश ठीक समझ में आता है, अगर मान लीजिए इंग्लिश कोचिंग करता है तो फिर उसको ठीक समझ में आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका इंग्लिश कमजोर है या फिर आप इंग्लिश में वीक है, तो फिर क्या होता है कि आप इंग्लिश कोचिंग अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको वहां पर समझ में नहीं आएगा। उसी तरह अगर मान लीजिए आप कोई भी किताब का अंडरस्टैंडिंग आप लेना चाहते हैं या नॉलेज लेना चाहते हैं कोई भी सब्जेक्ट का, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सा भाषा को अच्छा आप समझ सकते हैं। फिर आपको उस भाषा में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कोचिंग लेना होगा या फिर आपको गाइड लेना होगा।